आज 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम महात्मा गांधी को भी नमन कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र आज जयंती मना रहा है। इतिहास के पन्ने में खोए हुए कुछ रहस्य को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कि ताशकंद में खो गया देश का लाल। यह भावना, यह आवाज़ आप तक पहुँचे तो कृपया प्रोत्साहित जरूर करें। धोती कुर्ता, सिर पर टोपी, एक महापुरुष की सादगी का वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप प्रतीक रूप में उसको स्मरण करिए। तो धोती कुर्ता, सिर पर टोपी, पहने ललकार लगाई थी। धोती कुर्ता, सिर पर टोपी, पहने ललकार लगाई थी। मरो नहीं मारो भैया, मरो नहीं मारो भैया, आज़ादी की राह दिखाई थी। 1942 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इससे इतर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, मरो नहीं मारो भैया। यह देश में एक लहर बनी, क्रांति की चेतना पैदा की और लोग आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी के लिए कूद पड़े। तो मरो नहीं मारो भैया, आज़ादी की राह दिखाई थी। धोती कुर्ता, सिर पर टोपी, पहने ललकार लगाई थी। मरो नहीं मारो भैया, आज़ादी की राह दिखाई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो मंत्री और प्रधानमंत्री का पद कांटों भरा था। बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, जिसको एक छोटे कद के, जिसके बचपन का नाम नन्हे था, उस नन्हे लाल बहादुर शास्त्री ने उस कांटों की ताज को स्वीकार कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए संकल्पित हुए। तो इन पंक्तियों में आप उसको सुनिए कि प्रारंभिक कांटों की ताज पहन एक नन्हे ने ललकार लगाई। पाक सहित हर दुश्मन की छाती डर से थर्राई, और पाक सहित हर दुश्मन की छाती डर से थर्राई। पाकिस्तान ने एक जुर्रत की उन्हीं के कार्यकाल में और 1965 का युद्ध छेड़ दिया। तो क्या अंजाम हुआ और किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवाब दिया, दुनिया स्तब्ध रह गई कि 65 के उस पाक युद्ध में जो मार पाक ने खाई। बंद करो गेहूं भारत को, बंद करो गेहूं भारत को, दुनिया से गुहार लगाई। उस समय अमेरिका भारत को एक लाल किस्म की प्रजाति का गेहूं सप्लाई करता था। तो पाकिस्तान को जब कोई रास्ता नहीं नजर आया और पाकिस्तान की सेना त्राहि त्राहि करने लगी, तो उस समय याकूब खान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि बंद करो गेहूं भारत को, दुनिया से गुहार लगाई। ऐसा लगा कि हो सकता है भारत टूट जाए और हम विजयी हो जाएं। तो उस समय हौसला देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के साथ साथ जवानों को जोड़ा और एक नारा दिया कि जय जवान जय जय किसान, जय जवान जय जय किसान, उद्घोष लाल ने कर डाला। जय जय जवान जय जय किसान, उद्घोष राष्ट्र ने कर डाला। साप्ताहिक उपवास की विनती से कैसे इतिहास बदल डाला, साप्ताहिक उपवास की विनती से कैसे इतिहास बदल डाला। आज जो हम साप्ताहिक सोमवार को उपवास रखते हैं, वह लाल बहादुर शास्त्री की एक भारत की जनता से अपील थी कि हमें अमेरिका को भी मात देना है, हमें उसके सामने गेहूं के लिए हाथ नहीं फैलाना है। कृपया हमारी विनती सुने और हमें मजबूत करें। उस समय राष्ट्र ने सप्ताह में एक दिन उपवास कर अमेरिका के प्रजाति के गेहूं को ठुकराया और पाक को परास्त किया। तो जय जय जवान जय जय किसान, उद्घोष लाल ने कर डाला। साप्ताहिक उपवास की विनती से कैसे इतिहास बदल डाला, साप्ताहिक उपवास की विनती से कैसे इतिहास बदल डाला। और एक प्रश्न आज भी पूरा राष्ट्र आज इस 2 अक्टूबर की जयंती पर पूछ रहा है कि पर शर्मिंदा राष्ट्र पूछता, जो शांति दूत बनकर के ताशकंद, उस समय जो सोवियत संघ था वो गया था, तो पर शर्मिंदा राष्ट्र पूछता,
हे ताशकंद कुछ बतलाओ। पर शर्मिंदा राष्ट्र पूछता, हे ताशकंद कुछ बतलाओ। हो मित्र रूस भारत के तो, हो मित्र रूस भारत के तो, छल गया बहादुर लाल बताओ। यह सच्चाई पूरे देश के सामने आज उजागर करो कि हृदय गति से नहीं देश का लाल बुझा, वो खत्म हुआ, बल्कि छला गया। तो छल गया बहादुर लाल बताओ। हो मित्र रूस भारत के तो, छल गया बहादुर लाल बताओ। इस देश के इतिहास को विश्व में जो छुपाया गया उसको आज उजागर करो। पर शर्मिंदा राष्ट्र पूछता, हे ताशकंद कुछ बतलाओ। कद बहुत छोटा था, सीना बहुत छोटा था, 56 इंच का सीना नहीं था उस महापुरुष का। तो जिस छोटे सीने की धड़कन से, लेकिन उसकी धड़कन का प्रभाव सुनिए इस लाइन में, कि जिस छोटे सीने की धड़कन से पूरी पाक फौज थर्राई थी। जिस छोटे सीने की धड़कन से पूरी पाक फौज थर्राई थी। रुक गई हृदय गति कैसे उसकी, रुक गई हृदय गति कैसे उसकी, महाशक्ति नहीं शर्माई थी। रुक गई हृदय गति कैसे उसकी, महाशक्ति नहीं शर्माई थी। संभव नहीं है कि ऐसे महापुरुष की, जिसने पाक की फौज को हतोत्साहित कर दिया हो, अपनी सेना का मनोबल बढ़ा करके, उसकी हृदय गति रुक सकती है, यह आज भी रहस्य है। तो शांति दूत बन गया सोवियत। केवल एक पैगाम देश लेकर के, भारत शांति का हितैषी है, भारत एक शांत प्रिय देश है। भारत अटैक पहले नहीं करेगा, पहले आक्रमण नहीं करता है, लेकिन जो आक्रमण करता है उसको छोड़ता भी नहीं है। यह संदेश आज भी आप सुन रहे हैं। तो यह हुंकार, सेना की यह मजबूती, जवानों की यह मजबूती लाल बहादुर शास्त्री ने एक शांति दूत के पैगाम के माध्यम से सोवियत संघ में दिखाई। तो शांति दूत बन गया सोवियत, पैगाम राष्ट्र को दे आया। पर अफसोस यही इतना, पर अफसोस लाल इतना, भारत एक रत्न को खो आया। पर अफसोस लाल इतना, भारत एक रत्न को खो आया। शांति दूत बन गया सोवियत, पैगाम राष्ट्र को दे आया। पर अफसोस यही इतना, भारत एक रत्न को खो आया। आज हम सभी नमन करते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।